गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज रियल नंबर वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज के जितने सारे उदाहरण का सवाल था, एग्जाम्पल क्वेश्चन जितने सारे थे, सब कुछ सॉल्व किया गया। अब आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बन भी गया होगा। तो देखिए, अब इसको स्टार्ट करते एक्सरसाइज। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सीधे तरीक़ा से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उस सवाल को हम उल्टा मान के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। माना कि यहाँ से हल, माना कि √5 एक दिया और पर में संख्या है, सिद्ध करना। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर उल्टा मानेंगे, √5 एक पर में संख्या है, पर में संख्या है। ठीक है, इसलिए माना √5 बराबर चूँकि परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, तो p/q। और ये भी जानते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q को 0 नहीं होना होता है, तथा p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। p और q जो होता है वह क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, जो पीछे के एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बिल्कुल उसी उसी आधार पर बनना है। देखिए, इसको क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर तो इधर भी हम √5 है, इधर भी हम वर्ग कर लिए, और इधर p/q तो इधर भी वर्ग कर लिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट है। और रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर वाला उतरता है। ठीक है, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट का अंदर वाला उतरेगा, यानी 5 उतरेगा। और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी p² बराबर p² भी होगा और q² भी होगा। फिर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर p²। यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए, क्या इक्वेशन के नियम है कि ये इधर गुणा करेगा तो इधर क्या करेगा, भाग देगा। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 5, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। देख, प्रमेय बताए थे कि p² को विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित करेगा। तो वही बात लिख देते हैं, 5 p को भी विभाजित करता है। इसको हम मान लेते हैं 2। अब देखिए, अब लिखेंगे, अब माना कि p बराबर, क्योंकि √5 है
तो यहाँ पर लेंगे 5r। क्या लेंगे? 5r। और r क्या है लिख देते हैं, जहाँ r एक पूर्णांक है। यहां तक एक बार देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्पेस पहले बना लेता हूं, इसमें स्पष्ट से पूरा लिखा जाएगा। यह करेंगे दोनों ओर वर्क करने में, फिर यहां पर भी दोनों ओर वर्ग करने पर। अब ऊपर चलिए, ऊपर आ जाते हैं। तो पहला क्या है, P का भी वर्ग कर लिए और इधर दिया हुआ 5R का भी वर्ग कर लिए, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर तो लिखेंगे, पी स्क्वायर बराबर 5 5 जा 25, तो 25R स्क्वायर हो गया। आसान है, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं तो बिल्कुल आसान लगता होगा। देखिए पी स्क्वायर बराबर दिया है 5Q। पी स्क्वायर बराबर क्या दिया, 5Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या है, समीकरण एक में दिया हुआ 5Q स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक से पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, ये समीकरण एक से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर 5 1 जा 5 5 5 जा 25, कॉमन आ रहा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। अब 5 जो है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि इक्वेशन का नियम है, जो इधर गुणा करेगा इधर आएगा तो भाग देगा। तो क्या हम लिखेंगे, 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हम प्रमेय में पढ़े तो Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5Q को भी विभाजित करेगा। 5Q को भी विभाजित करता है, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में देखते हैं, समीकरण 2 में देखते हैं कि 5P को भी विभाजित करता है, और समीकरण 3 में देखते हैं 5Q को भी विभाजित करता है। दोनों में देखते हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि 5 5 उभयनिष्ठ हो गया। जो 5 5 उभयनिष्ठ हो जाएगा तो इसका HCF हो गया कितना, 5। लेकिन हम ऊपर में माने हुए हैं कि P और Q सहवास संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका HCF तो 1 होना चाहिए। इसके मुताबिक माने हुआ, ऊपर में जो माने हैं उसके अनुसार 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 और 3 को चेक करते हैं तो पता चलता है कि 5 5 जो कि उभयनिष्ठ है, जो कि HCF 5 बनता है, जो कि हम जो माने हैं वो गलत है। तो इसी बात को हमको लिख देना है। अतः समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि 5
स्पष्ट होता है कि 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है कि P और Q सअभाज्य संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि हम ऊपर में माने कि P और Q सअभाज्य संख्या है और इसका HCF तो 1 आएगा, लेकिन परिमेय संख्या के रूल्स के मुताबिक आगे बढ़े तो समीकरण 1 से पता चला कि P को भी विभाजित करता है और Q को भी 5 विभाजित करता है। इसका मतलब ये दोनों में है, जिसका HCF तो 5 आएगा। जो हम माने थे तो वो गलत है, तो इसी के लिए जो मेरा मानना था वो गलत हो गया। तो यही जो माना हुआ था ये अपरिमेय संख्या है, तो यही आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।